संस्कृताय नमो नमः। अहम रेणु झा, अंशकालिक सहायक प्राचार्य नागा अर्जुन उमेश संस्कृत महाविद्यालय तरुणी दरभंगा नगरे अंतर्गत हम तत्रैव प्राध्यापक कोर्स में अद्य आनयामि यत् उपशास्त्री प्रथम वर्षे द्वितीय वर्षे च शीर्षकः नैषधं विद्वदौषधं यथा उत्तरम अहं प्रवेशं करोमि यद् महाकवि श्रीहर्ष व्युत्पन्न एवं प्रतिभाशाली कवि थे। उनकी कविता कामनी इस बात का प्रमाण है। प्रतिभा व्युत्पत्ति इस मणिकांचन संयोग का विदग्ध उदाहरण नैषधीय चरित है। श्रीहर्ष ने नैषध की रचना में अपने समस्त ज्ञान भंडार का परिचय प्रस्तुत किया है। परिणाम स्वरूप काव्य काव्य न रह करके विविध विषयों का शब्दकोश बन गया है। इसलिए कवि के संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध ही है कि नैषधं विद्वद औषधम, यह सार्थक है। श्रीहर्ष के इस विशेषताओं को सुशील कुमार डे जैसे आलोचकों ने स्वीकार किया है कि नैषधीय चरित एक विद्वतापूर्ण काव्य ही नहीं अपितु अनेक प्रकार के परंपरागत ज्ञान का भंडार है। श्रीहर्ष ने अपनी इस व्युत्पन्नता का परिचय सरस्वती के ब्याज से दिया है। सरस्वती और क्या है, वह तो श्रीहर्ष के स्वयं अपनी ही तो सरस्वती है। सरस्वती के परिचय में कवि कहता है कि गंधर्व विद्या जिसकी इस सरस्वती का तो स्वरूप 86 श्लोकों में कवि ने प्रस्तुत किया है। वह अप्रत्यक्षतः कवि का स्वयं अपनी विद्वता का सूचक है। कवि का ज्ञान विज्ञान अपरिमेय है। वह वेद, शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, दर्शन, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, सांख्य, योग, वेदांत, बौद्ध दर्शन, चार्वाकिया, लोकायत दर्शन, पुराणेतिहास, धर्मशास्त्र, आयुर्वेद, धनुर्वेद, सामुद्रिक शास्त्र, संगीत, नाट्य, मंत्र, तंत्र, राजनीति, अलंकार, रत्न ज्ञान, पक्षी विज्ञान, तुरग विज्ञान, कला, शिल्प, शकुन आदि सभी का ज्ञाता था। यही नहीं, लोक जीवन का परिचय भी उनका अभूतपूर्व था। इन सभी का परिचय कवि ने अपने काव्य में प्रस्तुत किया है। महाकवि श्रीहर्ष का काव्य सर्वमान्य के लिए कहा नहीं था। महाकवि श्रीहर्ष का काव्य सर्वमान्य के लिए नहीं था। कवि का दावा है कि उसने कुछ ग्रंथियां इस काव्य में रख छोड़ी हैं। श्रीहर्ष के काव्य की रमणीयता का आस्वाद उसी व्यक्ति को हो सकता है जो श्रद्धा के साथ अपने गुरु के चरणों में बैठ कर के ग्रंथ में डुबकी लगा करके उस ग्रंथियों को ढीला करें। अर्थात कहने का भाव है कि ज्ञान पूर्वक होश पूर्वक गुरु के चरण में श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा, विश्वास रख करके और इस ग्रंथ के अंदर प्रवेश करो, तभी ज्ञान प्राप्त या इस ग्रंथ के बारे में आप पूर्ण ज्ञानी बन सकोगे। संस्कृताय नमो नमः।